वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाज़त दे दी गई है तो कैसी खबर लगेगी। ये मेरे पास एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। उधर जी इलेक्शन कमीशन इस वक्त मेरा हाल एक्टिव हो चुका हुआ है और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है वो भी काम आया है। वजारत ख़जाना और भी वजारत दाखिला को भी जो है थोड़ा सा ख्याल आया, तो उसके मतलब मैं बताऊंगा। मगर सबसे पहले मेरी आज जो खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और ये साबका चेयरमैन और साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब, मेरा एक गिला है उनके साथ कि उनके दोस्त भी जो उन्होंने बनाए थे वो उतने मुखलस नहीं निकले ही कोई नहीं, एक दो के अलावा। जरदारी साहब ने जो दोस्त पाले थे वो वाकई मुखलस निकले। ये बात आज बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है। मैं थोड़ी सी तहमीद बांधूंगा, उसके बाद आप तक बात पहुंचाऊंगा। कहते हैं जी कि जो यारी होती है, जो दोस्ती होती है, यारी वो दिन लाओ जिन्होंने यारी निभाण दा चज होवे, ठीक है। जो रिश्तेदारों की कदर सिखाई गई कि अपना मार के छावे सड़ता है, तो ये बड़ी बातें बताई गई। इमरान खान ने भी कुछ ऐसे ही दोस्त पाले हुए थे और उन्हें उम्मीद थी, यकीन था, वो हम नवाला थे, हम प्याला थे, सारा कुछ एक साथ होता रहा। मगर एक साथ से सब कुछ बदला है। और फिर इमरान खान के मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इमरान खान के मतलब कोई बात करता रहा, चाहे उनका वो बहनोई हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हों, चाहे हावर मनिका हों, चाहे जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, ओन चौधरी हों। तो ये वो करदार हैं जो बहुत करीब थे ना इमरान खान के, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के। चढ़ते सूरज के ये पुजारी थे और इमरान खान चढ़ा हुआ सूरज था तो उसकी पूजा करते रहे। मगर इमरान खान ने मेरा नहीं ख्याल इनके मतलब ऐसी बात की, अगर कहिए तो मुझे लाजमी बताएं, शायद मेरी करेक्शन हो, मुझे लाजमी बताना है। मगर आप जानते हैं पहले हावर मनिका को प्रोड्यूस किया गया शहजेब खानज़दा, जिसके मतलब इब्तिसाम ने कहा कि अगर झूठों के पार होते तो फिर शाहजेब खानज़दा F-16 से आगे निकलता। ये मुझे उसने खुद लाइव मुझे उसने इंटरव्यू दिया हुआ है। इब्तिसाम जो है जिसने इमरान खान को बचाया था वज़ीराबाद के अंदर, तो डेफिनेटली शहजेब खानज़दा साहब के पास बैठ के उन्होंने हावर मनिका साहब ने ये बात कही कि जी देखें जी, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो मिलता है आता रहा, वो उसने फेयर्स की बात की। मैं अपने जो है वो नौकर को कहता रहा कि इसको भगाओ, मोबाइल लेके दिया, सिमें लेके दी, सारा पोर्ट्रेट किया। मगर कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, मैं कुरान पे हाथ रख के हल्फन ये बात कहता हूँ, मैंने बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन उसका मुझसे निकाह हुआ था, उससे पहले मैंने बुशरा बेगम को नहीं था देखा। मगर जब ये मामला ना हुआ तो फिर एक नया करदार प्रोड्यूस किया, ओन चौधरी। आप जानते हैं ओन चौधरी वजीर लाहौर में इनका हल्का है और ये टाउनशिप और अगर वापडा टाउन वाला अमीर चौक वाला इसका ये हल्का बनता है, इसके बेसिकली भाई का भी वही हल्का बनता है। तो उनको प्रोड्यूस किया गया। ओन चौधरी साहब आप जानते हैं लुटों में शामिल है और पोलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के। तो उन्होंने रात के बात की कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो बातें की, मैं कुरान पाक हलफ करके कहता हूँ, कहता है बिल्कुल ब्लफ मार रहा है, झूठ मार रहा है। और मैं खुद मिलवाता रहा हूँ, कई दफ़ा मिलवाता रहा हूँ। तो इमरान खान ने तो ये तो नहीं कहा मैं नहीं मिलता रहा, उन्होंने कहा मैंने देखा नहीं है। उन्होंने कहा जी, ओन चौधरी कहता है घंटों तक मुलाकातें मैं खुद करवाता रहा हूँ और मेरा मुंह ना ज़्यादा खुलवाएं, अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ओन चौधरी साहब, अगर इमरान खान ने मुंह खोल दिया तो इमरान खान की बात लोग ज़्यादा सुनेंगे आपकी निस्बत, क्योंकि आपका और उसका कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। क्यों हो सकता है? मेरा ख्याल नहीं हो सकता। तो पूरा प्रोड्यूस किया गया और मुझे ये लग रहा है कि ओन चौधरी के बयान और हावर मनिका के बयान से, कुछ लोगों के बयान से, कि अभी वार खेला जाएगा बुशरा बीबी के बच्चों का, कि बुशरा बीबी के बच्चों को कहा जाएगा कि अपनी माँ पे बात करें। तो पता नहीं किसी की कितनी मजबूरियाँ होगी, मगर वो अभी बात आएगी तो फिर जब आएगी तो फिर वो देखनी पड़ेगी। उधर जी आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना का और वजारत खजाना के सेक्रेटरी को बुलाया कर वजारत खजाना के सेक्रेटरी ने 2 दिनों में 17 अरब रुपये देने का फैसला भी कर लिया कि हम देंगे। मगर इसी के बरक्स उन्होंने वजारत दाखिला को भी ये बात कही है इलेक्शन कमीशन ने कि हमें 2,77,000 जो है वो एहलकारों की कमी का सामना है, जिसमें फ़ौज है, FC है, पुलिस है, रेंजर है, वो आप हमारे पास तैनात करें, जिसके बाद हम जो है वो अपने मामला को आगे लेके निकलें और इसको देखें। मगर 8 फरवरी की मेरा तैयारियां तो भरपूर हो रही हैं। मगर उधर तहरीक इंसाफ के जलसों का ऐलान आज नहीं तो कल तक एक पूरा प्लान या स्केड्यूल सामने आ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त जैसे इस्लामाबाद में उनका 18 माह में दफ्तर खुला है, तो पहली शर्त जो है वो शायद पूरी हो चुकी है कि उसको चेयरमैनशिप से हटना चाहिए, तो वो हट चुका है। तो उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, आज नहीं 2 बजे तक, तो फिर कल 2 बजे तक एक पूरा स्केड्यूल सामने आ जाएगा और मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ मैदान में होगी। तो अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह का हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम।